अगर रोजगार चाहिए तो मनीष कश्यप के चुनी लंगे, अगर बेरोजगार घूमे के बाद जकरा के चुनले बानी चुनत रही चाची 1 लाख लड़का संग रोजगार दे 1 लाख जब मैं और बेटा भी हो सकता पोता भी हो सकता चाची जो साड़ी पहनले बानी ना तो यहां बनी पश्चिमी चंपारण में। नमस्कार दोस्तों, बिहार और बिहार की जनता की किस्मत न जाने कितनी बुरी है कि भाई साहब यहाँ पर कोई भी नेता आता है और उनसे लंबे लंबे वादा करता है और बोलता है कि हम बिहार को बदलेंगे, हम बिहार के भविष्य को बदलेंगे, बिहार के गरीबों को बदलेंगे, उनकी दशा को बदलेंगे, शिक्षा देंगे और रोजगार देंगे, विकास करेंगे। तमाम लंबे लंबे वादे करते हैं और इन सभी वादे और इन उम्मीदों में आकर के बिहार की भोली भाली और लाचार जनता जो होती है उनकी हर वादों का विश्वास कर लेती है और उन्हें अपने बिहार का बेटा मान लेती है। और ठीक यही काम हुआ था पत्रकार मनीष कश्यप के साथ। पत्रकार मनीष कश्यप जेल से जब बाहर आए तो उनका मूड यही था कि हम चुनाव लड़ेंगे, तब ना आज निर्दलीय लड़ता नहीं, जिसके वजह से वो बिहार की जनता से, बिहार के गरीबों से लंबे लंबे वादे करते थे। यहाँ तक कि ये भी बोलते थे कि हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए तो आएगा ही आएगा, आप लोग कहिएगा तो स्टाम्प पे लिख करके दे देंगे। चाचा खाता में 15 लाख रुपया डाल दे, मुंह दिखा देंगे, हम स्टाम्प पेपर पे लिख के दें। और इतना ही नहीं, विकास की बात, बिहार को बदलने की बात कर रहे थे। और ये सारी चीजें देखने के बाद बिहार की पूरी जनता इनको अपना बेटा मान लेती है। और नो डाउट पहले से ही इनकी पत्रकारिता से बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी पूरे देश के लोग इतने प्रभावित हुए थे कि इनको एक टैग मिल गया था सनाब बिहार का। लेकिन जब इनका राजनीतिक करियर आता है और ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा करते हैं और ये भी बोलते हैं कि मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, खासकर अभी 5 साल तो बिल्कुल नहीं। कहियो वादा करता नहीं कि मनीष कश्यप 5 साल तक ना सटियन कोनो पार्टी से। इनके इतने बड़े बड़े लंबे लंबे वादों को देखने के बाद बिहार की जनता जो होती है ना, ये इनको अपना मसीहा मान लेती है। मसीहा मानने के बाद लोग इनको हिम्मत देते हैं, सपोर्ट करते हैं, आर्थिक और हर तरह से मदद करते हैं। यहाँ तक कि जो गरीब जो पब्लिक है ना, जो बेचारा दिन रात मेहनत मजदूरी करके लोग 2 पैसा कमाते हैं, वो लोग भी इनको चंदा देते हैं ताकि ये चुनाव लड़ सके। मनीष कश्यप निर्दलीय था तो ठीक थे, पार्टी में तो खराब। हां तो निर्दलीय लड़े खातिर चंदा देले रह जा कि भाजपा के चंदा देले रह जा। काम करने देंगे हम रोकने के कदम सोने का भी ठीक है, इतना नहीं बोल सकता। और लोगों का विश्वास और प्यार यहीं पर नहीं थमता है। जब मनीष कश्यप लोगों के यहाँ प्रचार करने जाते हैं, जनसंपर्क करने जाते हैं, तो लोग उन्हें दूध से नहलाते हैं। वही गरीब लोग इनको दूध से नहलाते हैं जिनके घर में कभी चाय दूध वाली नहीं बनती होगी, हमेशा काली ही चाय बनी होगी, लेकिन फिर भी लोग इनको दूध से नहलाते हैं। लेकिन किसको पता था भाई कि ये जिनको लोग मसीहा मान रहे हैं वो इंसान मात्र अपने स्वार्थ के लिए, अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्त हित जो कि इनके बुरे वक्त में साथ थे, जब ये जेल गए थे तो लोग लाठियां खाए थे, इनके साथ जेल गए थे, उनसे भी मतलब कोई मतलब नहीं रखते हैं। और वो जो जनता जिनको ये विश्वास दिए थे उनके भी वादों को, उम्मीदों को कुचल करके ये बंदा अपने मात्र अपने स्वार्थ के लिए खुद बदल जाता है। जो वादा करता था कि नहीं हम तो बिहार बदलेंगे। मनीष कश्यप व्यक्तिगत विरोध करिए, तो अगर कभी भी मनीष कश्यप चुनाव लड़ने आता है तो उसके मुंह पर खड़ा होकर उसका विरोध करिएगा। लेकिन मनीष कश्यप ने क्या किया? तमाम लोगों को छल के आज बीजेपी का पट्टा ओढ़ लिया। बधाई हो बिहार वासियों, आपको अभी तक तो पलटू चच्चा मिले थे, अब आपको पलटू भैया मिले हैं। मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। बाकी दोस्तों, बीजेपी पार्टी ज्वाइन करके मनीष कश्यप ने कोई गलती नहीं किया है, बल्कि अपने राजनीतिक और पत्रकारिता का जो भविष्य था ना, जो कैरियर था, उसको भाई साहब पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। चलिए आप लोग को समझाते हैं कि कैसे। आपको पता है मनीष कश्यप का जो पत्रकारिता था ना, नो डाउट वो सल्यूट वाला था और उससे हर कोई प्रभावित था, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, सपा का यानी कि आरजेडी का, या किसी भी पार्टी का कोई हो, लेकिन हर कोई मनीष कश्यप की पत्रकारिता से बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित था और मनीष कश्यप को बहुत लोग चाहते थे, प्यार सपोर्ट करते थे। लेकिन जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने आए तो वहां पर उनके समर्थन में हर कोई था, चाहे वो बीजेपी पार्टी का हो या फिर आरजेडी का हो, किसी भी पार्टी को लोग थे, हर कोई इनसे उम्मीद था कि ये कुछ नया करेंगे, बिहार को बदलेंगे। इसलिए हर पार्टी के लोग इनको समर्थन करते थे कि नहीं, इस बार पार्टी नहीं देखना है, इस बार हमको देखना है तो मात्र मनीष कश्यप को समर्थन हम लोग इन्हीं का करेंगे। लेकिन जब ये बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो अब आप लोग यहाँ पर खुद सोचो कि यहाँ पर ये एक पार्टी के सदस्य हो चुके हैं। अब इनको वोट कौन करेगा, इनको समर्थन कौन करेगा? वही जो उस पार्टी का समर्थक होगा, यानी कि बीजेपी के समर्थक जो होंगे वही इनको वोट करेंगे, बीजेपी के जो वोटर होंगे वही इनको वोट करेंगे। अब आरजेडी वाले इनको वोट तो नहीं करने आएंगे क्योंकि अब एक पार्टी में चले गए हैं,
इसलिए अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ते तो हर किसी का समर्थन, हर किसी का वोट इनको मिलता और नो डाउट जहां तक मुझे लगता है ये भाई साहब विजयी भी हो जाते। बट अब पत्रकारिता तो गई ही गई और अपना जो राजनीतिक करियर था उसको भी भाई साहब ने मतलब खत्म ही कर दिया है। फिलहाल दोस्तों आप लोग को क्या लगता है? अब तो पूरी बिहार की जनता ना इनको सना बिहार की जगह पर ठग आप बिहार कहने लगी है, क्योंकि इन्होंने लोगों का विश्वास, लोगों का उम्मीद को ठगा है, इसलिए इनका नाम अब लोगों ने ठग आप बिहार रख दिया है। बाकी आपके नजर में इनका कौन सा नाम सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।